अब ऋषि बोले बचने कठोरा, कहूँ जनक जनक धनुष गए तोरा, कहूँ जनक धनुष गए तोरा। परशुराम जी कहते हैं अरे जनक धनुष किसने तोड़ा? अभी देखिए यहाँ भी गलती कर रहे हैं परशुराम जी। जनक जी कौन है? विदेहराज। जनक जी है विदेहराज और ये क्या बोल रहे हैं? जड़। जड़ का मतलब जिसमें चेतना नहीं होती वही तो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं वो जड़ है। परंतु क्रोध के आवेश में आकर कोई कुछ भी बोल देता है और जब क्रोध शांत होता है तब समझ में आता है कि लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध अग्नि से भी खतरनाक है। ध्यान दीजिएगा, क्रोध अग्नि से भी तेज है और क्रोध में आकर कोई कुछ भी बोल सकता है किसी को भी। और जब ज्ञान होता है ना क्रोध शांत होता है। नारद जी महाराज ने भी क्रोध में आकर नारायण को क्या क्या नहीं बोला। परशुराम जी क्रोध में आकर बहुत जड़ जनक, अरे जड़ जनक कि किसने धनुष तोड़ा है सोई भी लगाओ, उसको अलग करो, सभा से अलग करो, इस राजा को मैं दंड दूंगा। कौन तोड़ा है? जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। जितने राजा बैठे थे सब काम रहे थे और राजा लोग बोले, जैसे ही परशुराम जी बोले सोई भी लगाओ, उसको अलग करो, न तो मारे गए हैं सब राजा। जिसने धनुष को तोड़ा है उसको सभा से अलग कर दो, नहीं तो जितने राजा बैठे सब मारे जाएंगे। अब जितने राजा बैठे थे सब सोच रहे थे हे भगवान धनुष टूटा नहीं, हमसे हमारा विवाह हुआ नहीं, मरे और जा रहे हैं। अब तो लगता है मृत्यु निश्चित है। कहाँ से हम ये सभा में आ गए? न आते तो कम से कम मृत्यु तो नहीं होती। न दबारे हैं सब राजा, परशुराम कहे उसको अलग कर दो, नहीं तो सभी राजाओं को मैं वर्षा को देख लो, सभी राजाओं को मैं मत कर देख लूँ। सभी राजा लोग हाथ जोड़कर भय से कांप रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बोले महाराज हम आए तो थे और हमसे नहीं टूटा, हमने तो प्रयास ही नहीं किया, या हमसे टूटा ही नहीं। तोड़ने वाला तो ये खड़ा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही परशुराम जी के क्रोध को देखकर। अब भगत जी, अब लक्ष्मण जी महाराज बोले, लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी बोलना चाहे, राम जी बोले। राम जी कहते हैं हे प्रभु आपका कोई दास भी होगा जो आपका सेवक होगा, जो आपके समान होगा, वही तो धनुष तोड़ेगा, कोई साधारण व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता। नाथ संगो धनु भंजन